ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। ज्येष्ठ मास की आरंभिक कथा ने जहाँ श्रद्धा की लौ जलाई थी, वहीं आज हम उस लौ को स्थिर करते हुए जीवन के ताप में धर्म की छाया ढूंढने चल पड़े हैं। ये मास केवल प्यास बुझाने का नहीं, किसी और की प्यास समझकर जल देने का महीना है। हर दिन हमें एक नई कथा के रूप में एक नया दर्पण देता है, जिसमें हम अपने कर्मों, भावनाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट देख सकते हैं। श्रोताओं, आज का दिन पुनः हम सभी से तप का आग्रह करता है और कथा के माध्यम से हमें ये सिखाने आता है कि जीवन केवल उत्सव नहीं, उत्तरदायित्व भी है। कथा से पहले हम सभी एक बार फिर से विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण और सूर्य नारायण की शरण में झुकते हैं। अगर कहीं त्रुटि हो तो वे कृपा करें, अगर कहीं भावनाएं कम पड़ जाएं तो वे उसे भी स्वीकार करें, क्योंकि वे ही हैं जो शब्दों के पार भावना को जानते हैं। आज दिनांक है 14 मई और दिन है बुधवार, और आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि मध्य रात्रि 2:29 तक रहेगी। आज अनुराधा नक्षत्र सुबह 11:47 तक और बाद में ज्येष्ठ नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा परिघ योग सुबह 6:34 तक रहेगा और बाद में शिव योग पूरा दिन रहने वाला है। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली, भगवती विष्णुपदी, शिव जी की जटाओं में लहराने वाली कल्याणी हो। आपकी एक बूंद से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हम सबके जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और क्लेश हैं, कृपा कर अपनी निर्मल धारा से उन्हें बहा दो। हमारे हृदय को शुद्ध करो, विचारों को पावन बनाओ और मोक्ष की राह दिखाओ। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पापहारिणी, कृपा कर हमें अपने चरणों में स्थान दो और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दो। अब सुनिए आज का महात्म्य। महात्म्य से पहले सुनिए बुद्ध देव को समर्पित कथा। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मसोस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ, इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, ये आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर,
कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। ये स्वयं बुद्धदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के अध्याय में आप रसपान करेंगे श्री कृष्ण सांब संवाद और भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि के बारे में। राजा शतानीक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था, उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा ऐसा कर्म करे जिससे उसे दुख न हो और मनोवांछित फलों को भी प्राप्त कर वह स्वर्ग लोको प्राप्त कर ले और मुक्ति भी प्राप्त कर सके। कृपया आप इन सभी का वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए, ये आदि व्याधियां पीड़ित न कर सकें और फिर इस संसार में जन्म न हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से और उनकी आराधना करने से ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल भी प्राप्त कर सकता है। तब सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता हैं और कुछ लोग कहते हैं कि देवता है ही नहीं। फिर विशिष्ट देवता भला किन्हें समझा जाए? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने फिर कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध माना गया है। सांब ने फिर से कहा, पिताजी, फिर जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट और अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कीजिए। अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण कहने लगे, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही है। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य, आदि, युग और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भूः, भुवः, स्वः, ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनकी ही इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से यहाँ पर अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से ये सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत का अस्त हो जाता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ और न कभी हो सकेगा।
वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है और ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता वत्स। इसलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यव हैं। जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायं उनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है, और जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता हो तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन और जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम इस संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो, तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक कोई भी दुख प्राप्त नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख भी प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथा विधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वत्स, इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का कोई और उपाय है ही नहीं। इसके बाद श्री सूर्य नारायण के नित्यार्चन का विधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजा का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोरथों की सिद्धि होती है, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करना चाहिए। फिर सूर्योदय के समय मृतिका का शरीर पर लेपन अर्थात मिट्टी का शरीर पर लेपन कर स्नान करें। पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र अर्थात खखोलकाय स्वाहा ये सूर्य भगवान को अर्घ दे। फिर हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य देव की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवी और आग्नेयी, महेंद्री और वारुणी धारणा करके बुध शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन और प्राप्तवन करके अपने शरीर की शुद्धि कर ले। फिर अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। ओम खः स्वाहा हृदयाय नमः। ओम खं स्वाहा शिरसे स्वाहा। ओम उल्काय स्वाहा शिखाय वशद। ओम याय स्वाहा कवचाय हम। ओम स्वां स्वाहा। इन मंत्रों से अंग न्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंध आदि पुष्पादि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व की ओर मुंह करके, सायंकाल में पश्चिम की ओर मुंह करके और रात्रि में उत्तर की ओर मुंह करके पूजन करने का विधान है। ओम खगोलकाय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षटदल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से दैदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजा करें अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षटदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। छहों दलों में षडंग पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं में सोम आदि 8 ग्रहों का अर्चन करें और फिर अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी सभी दिशाओं में पूजन करें। नाम के आदि में प्रणव लगाकर अर्थात ओम लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहे, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। फिर व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा,
महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये 5 मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ आदि के समय दिखानी चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी मिल जाती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त कर लेता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है और सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी हो जाता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन, धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है। मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारों तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक आरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन,
गायत्री जप सरल है साधन, संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान,
जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।